Today we start with chapter number 16, light. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन, राइट। वो सन से हम यहाँ तक क्या होता है? लाइट के रेज आता है। लाइट के रेज आता है ना, वो क्या होते हैं? वो वाइट कलर के होते हैं। लेकिन अगर हम वाइट के रेज को एक प्रिज्म में से पास करेंगे तो क्या होगा? वो स्प्लिट हो जाएंगे 7 कलर्स में। जैसे रेनबो होता है ना, वो 7 कलर्स में वो लाइट क्या होगी? स्प्लिट होगी। और जब भी ये 7 कलर्स फिर से वो एक साथ मिल जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा? फिर से व्हाइट लाइट हो जाएगी। ठीक है, हम चैप्टर शुरू करते हैं। अभी लाइट तो हमने समझ लिया, लाइट क्या होती है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? पेज नंबर 198 के पास में जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे 16.2 देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ये क्या है? एक मिरर। मिरर होता है ना, मिरर ये वहां से हम एक नॉर्मल बनाएंगे। ये क्या है? ये मिरर है और ये है नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये हमेशा क्या होता है? यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है इसके साथ, मिरर के साथ। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, इसलिए यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। और नॉर्मल क्या होगा? दोनों साइड 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रे बनाए। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। क्या हो गया? और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या होगा? जब ये मिरर पे आएगा तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे। और इसको हम बोलेंगे आई, इंसिडेंट रे। और ये क्या हुआ? इंसिडेंट एंगल हुआ। और इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। समझ में आया? ये जो नॉर्मल है वो क्या करेगा? ये मिरर के साथ 90 का एंगल बनाएगा। और ये जो ये दोनों एंगल है ना, यहाँ पे आई, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर, क्योंकि यहाँ पे जितना भी इंसिडेंट एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्टेड एंगल उतना ही होगा। ठीक है, अब हम टर्न बाय टर्न लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। सबसे पहला लॉ है द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो भी लाइट है कोई भी सरफेस पर स्ट्राइक होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो भी लाइट वहां पे स्ट्राइक होने के बाद जो वापस मुड़ती है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? जो इंसिडेंट रे होता है वो पहले कोई भी सरफेस के साथ टक्कर लेगा और वहां से क्या होगा? वो दूसरी साइड चला जाएगा, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। मैं लिख देती हूँ। इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्लियर? सबसे पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ हुआ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ आते हैं। फर्स्ट वन अभी हमने जो देखा कि I इज इक्वल टू आर, वो पहला लॉ है। और दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होगा? कोई एक ही प्लेन में होगा। वो तीनों अलग अलग जगह पे नहीं होंगे।
समझ में आया? ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला क्या था? I = R, और दूसरा क्या है? The incident ray and the normal at the point of incident and the reflected ray all lies in the same plane, ठीक है। वो तीनों एक ही प्लेन पर बिलोंग करेंगे। ये फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन आएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये पहले फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद ये दोनों लॉ लिखने होंगे, ठीक है। ओके, अगर अभी हम इमेज की बात करें, इमेज मीन्स क्या कि जब भी हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो क्या होता है? हम हमारे जैसे ही शक्ल वहाँ पे पाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? जो साइड होती है वो अपोजिट हो जाती है। सपोज कि अगर हम बात करें कि मैं यहाँ पे मेरा राइट हैंड अप कर रही हूँ, तो मिरर में क्या होगा? मेरा लेफ्ट हैंड अप होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो अपोजिट इफेक्ट हमको दिखेंगी उसको हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। समझ में आएगा? समझ में आया? सॉरी, लेटरल इन्वर्जन क्या है? जब भी हम अपना राइट हैंड अप करते हैं तो मिरर का लेफ्ट हैंड अप होता है, जो उल्टा हो जाता है उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। ओके, इमेज के भी टाइप्स होते हैं। जितनी भी मिरर्स में वगैरह पे कहीं पे लेंस से या मिरर से जो भी इमेज क्रिएट होती है वो अलग अलग तरह की होती है। वो अपराइट हो सकती है, वो डाउन साइड हो सकती है। अपराइट मीन्स ये सीधी हो सकती है, डाउन साइड मीन्स वो उल्टी हो सकती है, और वो वर्चुअल हो सकती है और रियल भी हो सकती है। रियल मीन्स कि जो हम देख सके, जिसको हम स्क्रीन पे कैच कर सकते हैं, उसको हम रियल बोलते हैं, और जो स्क्रीन पे कैच नहीं हो सकती, जो मिरर के बैक साइड फॉर्म होती है, उसको हम वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज हम देख नहीं सकते, रियल इमेज हम देख सकते हैं। लाइक मिरर में जो इमेज क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। चलो, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे? टू टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया? ये सपोज मिरर है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी जो सरफेस है वो क्या होगी? स्मूथ होगी, परफेक्ट होगी। देखा है ना मिरर आप लोगों को कितना स्मूथ होता है। और ये सपोज कि हम इसको ले लेते हैं कि ये कोई क्लॉथ है, ठीक है। ये सरफेस है वो क्या है? इरेगुलर है, ये स्ट्रेट नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो ये यहाँ पे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे और यहाँ पे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले रेगुलर देखते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो भी रेज़ यहाँ पे इंसिडेंट होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, उसकी जो पैटर्न होगी ना वो पैरेलल होगी। दूसरे की बात करते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर हम तीसरे की बात करते हैं, फिर हम फोर्थ की बात करते हैं। ये क्या हुआ? ये इंसिडेंट रे है, ये इसका रिफ्लेक्ट है, ये इसका इंसिडेंट रे है, ये इसका रिफ्लेक्ट है, ये इसका इंसिडेंट है, ये इसका रिफ्लेक्ट है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेज इंसिडेंट होते हैं उसके पैरेलल वहाँ पे सीधे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल होगा, ठीक है, सभी जगह पे। और ये क्या होगा? इंसिडेंट एंगल, ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों जो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसमें लागू हो जाएगा। जितना भी इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्ट एंगल होगा, ठीक है। अगर हम आप यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा? इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आएंगे, अच्छे ही आएंगे, ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहीं पे भी हो सकता है। लाइक इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन की पैटर्न है वो सिमिलर नहीं होगी, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी फॉलो होगा। यानी कि जितना भी इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल है, उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। समझ में आया? कोई भी आप रे ले लो, हर जगह पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही होगा, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, ठीक है।
लिखेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये इसका रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये इसका रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। समझ में आ गया, ये रेगुलर और ये डिफ्यूज। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फिर से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर हम यहाँ पे एक फिगर देखें, ये क्या है आपको पता है ना, जब हम सैलून में या पार्लर में जाते हैं तो क्या करते हैं, जो सैलून वाला हमारे बाल बनाता है उसके बाद हमारे पीछे एक और मिरर रखता है और वहाँ पे हमको हमारी जो पीछे इमेज क्रिएट होती है ना वो दिखती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, मल्टीपल इमेज भी क्रिएट हो सकती है। उसमें बेसिकली क्या होगा, तो एक मिरर से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो दूसरे मिरर में इंसिडेंट हो जाएगी, इसके लिए जो भी उसके की पीछे की इमेज है वो दूसरे मिरर पे हमको दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड अगेन, ठीक है। अब उसका एक एग्जांपल है पेरिस्कोप, डबल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। पेरिस्कोप में भी क्या होता है, दो मिरर्स यूज होते हैं और वहाँ पे उनको क्या, जो भी हमारे जो पीछे हो रहा है ना वो हम देख सकते हैं। वो कहाँ पे यूज होगा, वो सबमरीन्स में यूज होता है, पीछे जो भी चल रहा है वो देखने के लिए। टैंक्स में यूज होता है, जो भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने पीछे कोई अटैक हो रहा है या नहीं, वो पीछे की मूवमेंट देखने के लिए वो पेरिस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो डबल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या है, पेरिस्कोप। और अब हम देखेंगे मल्टीपल इमेज 16.5। मल्टीपल इमेज, मल्टीपल इमेज किसे कहते हैं, अगर हम एक के साथ एक से ज़्यादा मिरर्स को अरेंज करेंगे तो जो इमेज होगी वो मल्टीपल हो जाएगी, उसको हम मल्टीपल इमेज क्रिएट बोलते हैं। यहाँ पे फिगर देखो, आप देखो यहाँ पे क्या है, एक कॉइन रखा है और ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, इन दोनों पर कैसे रखा है, 90 एंगल पे रखा है, ठीक है। तो ये 90 एंगल पे रखने के बाद हम यहाँ पे कॉइन रखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको 3 इमेज क्रिएट हुई दिखा दे रही है, देखो 3 नहीं 4 है, 3 ही है, यस, एक 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिरर लिए हैं। अगर हम यहाँ पे मिरर इंक्रीज करते हैं और मिरर का जो एंगल है वो चेंज करते हैं, लाइक 45 60 120 80 180, तो क्या होगा, जो भी ये नंबर ऑफ इमेजेस है वो चेंज हो जाएगी। जितने भी आप इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ मिरर्स, वो नंबर ऑफ जो भी इमेजेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये इस आइडिया का यूज़ करके हम एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसको हम कैलिडोस्कोप बोलते हैं। होता है ना जो 3 मिरर होते हैं, उसको ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाया हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप, ठीक है। The idea of the number of images formed by the mirror placed at the angle at one another is used in the kaleidoscope to make a numerous beautiful pattern। उस कैलिडोस्कोप में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, उसमें जो भी चीज़ हमने डाली होंगी उसके हमको मल्टीपल इमेज दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी 16.6 में दिखाया है कैलिडोस्कोप कैसे बनाते हैं। ओके, अब डिस्पर्जन देखते हैं हम। डिस्पर्जन क्या होता है, जब भी व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब वो कलर्स मर्ज हो जाते हैं तो वो फिर से वो व्हाइट लाइट बन जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रिज्म रखेंगे और उसमें व्हाइट लाइट एंटर करेंगे तो जब भी वो स्प्लिट होगी तो क्या करेगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में विब्रियो बोलते हैं, वो आपको आगे 10th में आएगा, डिटेल में नहीं करना है। समझ में आया? चलो अब हम अनदर टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और वो है और आई। आपको पता ही होगा कि आई हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्यों?
क्योंकि हम ये पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं, अपनी आइज से ही देखते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार सोचो कि अगर हमारे पास ये आइज नहीं होती, हम कुछ देख नहीं सकते, तो हमारा क्या होता। ये जो पूरी दुनिया है वो हम अच्छे से देख नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग वेज यूज़ करते हैं देखने के लिए, जो भी ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो इतना अच्छी तरह से इस वर्ल्ड को नहीं समझ पाते जितना हम देख के समझ पाते। ठीक है, अब हम आई को डिटेल में देखते हैं। बेसिकली आई का फंक्शन क्या है, सब कुछ देखना, राइट। लेकिन वो पिक्चर्स कैसे क्रिएट होता है आइज में, हम जो भी देखते हैं वो हमें एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम पूरा आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आई में क्या क्या होता है, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। आई का शेप तो आपको पता है स्फेरिकल है, राइट। द आउटर कोट ऑफ द आई इज व्हाइट। जो ऊपर का लेयर है वो क्या है, व्हाइट कलर का, सभी का इसमें व्हाइट ही होता है। इट इज so that it can protect the interior of the eye from the accidents। इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होता है, और वो क्या करता है, आइज को बाहर से जो भी लाइट रेज आते हैं या भी डस्ट या जो भी कुछ आता है आउटर ऑब्जेक्ट्स, उससे आई को प्रोटेक्ट करता है और एक्सीडेंट से बचाता है। इट्स ट्रांसफर फ्रॉम द पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। जहाँ से आई में कुछ भी एंटर होता है, जो मिडल का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया, जहाँ से लाइट एंटर होता है। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक डार्क स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं आइरिस। सबसे पहले कौन आएगा, कॉर्निया आएगा। कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है जहाँ से मेन सब कुछ लाइट वगैरह एंटर होता है। ठीक है, और उसके बाद आएगा आइरिस। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। आइरिस के बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा आपको डॉट जैसा दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है, लाइट को एंटर करना। और प्यूपिल की जो साइज है ना वो छोटी या बड़ी हो सकती है, वो साइज चेंजेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो वो जो प्यूपिल की साइज है ना वो छोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि लाइट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारी आइज को हार्मफुल ना हो इसलिए प्यूपिल छोटा हो जाता है। ठीक है, और अगर हम डार्क प्लेस में जाए तो क्या होगा, प्यूपिल की साइज को हमको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क में क्या होता है, ज़्यादा लाइट नहीं है, तो हमको ज़्यादा लाइट एंटर करनी पड़ेगी हमारी आइज में पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए। तो प्यूपिल की साइज है वो एडजस्टेबल होती है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। और जो प्यूपिल की साइज है वो कहाँ से कंट्रोल होती है, आइरिस से कंट्रोल होती है। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट्स द डिस्टिंक्टिव कलर्स। ठीक है, जो आइरिस होती है उसके कलर्स चेंज होते हैं। अगर हम बोले कि किसी की आइज ब्लू है तो उसकी पूरी आइज ब्लू नहीं होती, उसकी जो आइरिस होती है ना वो सिर्फ ब्लू होती है या ग्रीन होती है या ब्राउन होती है, उसके हिसाब से हमारे आइज के कलर्स वेरिएशन होते हैं। We refer actually the color of the iris. Iris control the amount of the light entering into the eye. Iris क्या करती है, लाइट को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो आई की फिगर है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या है, आइरिस है, ऊपर दिखाई दिया आइरिस, और बीच में क्या है जो राउंड राउंड है वो लेंस है। ठीक है, बीच में लेंस है, यहाँ पे आइरिस है, और आइरिस के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का जो लेयर होगा सबसे ऊपर वो है कॉर्निया, और इसके बाद में जो आई के पीछे जो आता है बैक साइड वो है रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है वो है रेटिना। और रेटिना के बाद आपने देखा यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक नर्व। इट मीन्स कि जो भी पिक्चर्स कलेक्ट होती है वो कहाँ पे होती है, रेटिना। और रेटिना क्या करता है, वो ऑप्टिकल नर्व से वो सारी पिक्चर्स ब्रेन को भेजता है। ठीक है, और लेंस के ऊपर नीचे हमें एक मसल्स दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, वो लेंस की साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो लेंस की साइज को कंट्रोल करेगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज अ थिकर इन अ सेंटर। जो भी लेंस आइज में प्रेजेंट है वो क्या होगा, बीच में से थिकर होगा और आउटर साइड पे थीन होगा। व्हाट काइंड ऑफ द लेंस, ये कौन से टाइप का लेंस है वो हम 10th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ ये कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा होगा, कॉनकेव, बीच में से थोड़ा सा थिक होगा, साइड से थीन होगा। रिकॉल दैट यू लर्न अबाउट द लेसन्स इन चैप्टर
क्लास 7. The lens focus light on the back of the eye on the layer called retina. जो भी इमेज क्रिएट होगी वो लेंस के पीछे जो है प्रेजेंट, मैंने आपको फिगर में बताया वो रेटिना है, वहाँ पे होगी. The retina contains several nerve cells. रेटिना में क्या होते हैं? नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं. Sensation felt by the nerve cells are then transmitted to the brain. जो भी वहाँ पे सेंसेशन कलेक्ट होंगे वो क्या करेगी? रेटिना ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को पास ऑन करेगी, और ब्रेन क्या करेगा? वो जो सिग्नल्स उसको मिले हैं ना, उसको वो इंटरप्रेट करके उसकी इमेज क्रिएट करेगा और वो इमेज हमें दिखाई देगी. ठीक है. और आपको एक फैक्ट नहीं पता है, जो आइज जो पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं ना वो इन्वर्ट होते हैं, और ब्रेन जो उसको क्या करता है? उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको सीधा बनाता है, फिर हमें प्रेजेंट करता है. ठीक है. इसलिए हमको जो भी दिखता है वो सब ठीक दिखता है, वरना एक्चुअल जो इमेज क्रिएट होती है ना वो उल्टी होती है. 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स. कॉन सेल्स क्या होता है? विच आर सेंसिटिव टू अ ब्राइट लाइट. जब भी ब्राइट लाइट होती है तब कौन सेल्स वर्क करते हो? रोड सेल्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. जब भी डिम लाइट होती है तब रोड सेल्स वर्क करते हैं. कौन सेंस कलर्स. जो आपको सब कुछ कलरफुल दिखता है वो किसके हिसाब से दिखता है? कौन सेल्स. अगर कौन सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको क्या होगा? सब कुछ डार्क दिखेगा. उसको हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं. लाइक सब कुछ आपको डार्क ही दिखेगा, कलर्स नहीं दिखेंगे, ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा सब कुछ. At the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells. जो जंक्शन है रेटिना एंड नर्व सेल्स के बीच में, वहाँ पे कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट. उस स्पॉट्स में से आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और उस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है. इट्स एक्सटेंशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इस फॉर्म. वो एक्टिविटी में कुछ है नहीं खास, हम आगे बढ़ते हैं. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. जो भी इमेज क्रिएट होती है वो डायरेक्टली फिनिश नहीं हो जाती, वैनिश नहीं हो जाती, डिसअपियर नहीं हो जाती, वो 1/16 ऑफ द सेकेंड तक वहाँ पे रुकती है. ठीक है. अगर 1/16 तक आपको ये इमेज क्रिएट होती है तो वो आपको दिखती है. अगर उससे ये ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर आपको क्या सेंस होता है कि वो चीज़ मूव होती है. हम जो भी सिनेमा पिक्चर्स देखते हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग? छोटे छोटे पिक्चर्स बनाते हैं, फिर उसको 1/16 टाइम से ज़्यादा रखते हैं ताकि हमको ऐसा लगे कि वो सब मूव हो रहा है. सो इट स्टिल इमेज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द रेट ऑफ द फास्टर देन 16%. अगर 16% से ज़्यादा टाइम वो रुकेगी और वो, तो हम आइज को क्या फील होगा कि वो पिक्चर्स हम ऐसे देखेंगे कि वो पिक्चर्स मूव हो रही है. देन आई प्रिडिक्ट दिस ऑब्जेक्ट्स एज अ मूविंग. तो आई को ऐसा लगेगा कि वो पिक्चर्स मूव हो रहा है, लेकिन हम जब देखेंगे तब हमें ऐसा फील होगा कि वो मूव हो रहा है. द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली आर नंबर्स ऑफ द सेपरेट पिक्चर्स इन द proper sequence, and they are made to move across the eye usually at the rate of the 24 pictures per second. उसमें वो क्या करते हैं? एक साथ बहुत सारे पिक्चर्स क्रिएट करते हैं और 24 सेकंड्स तक उसको मूव करते हैं. हमें क्या लगेगा कि वो पूरा जो सीन है वो मूव हो रहा है, क्रिएट हो रहा है. ओके. हमारी आइज के ऊपर ये जो है ना, इसको हम आईलिड्स बोलते हैं. आईलिड्स का मेन काम क्या है? आइज को प्रोटेक्ट करना. ठीक है. और आईलिड्स ऑल्सो शट डाउन व्हेन द लाइट वेयर नॉट. हम जब सो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आईलिड्स को शट डाउन करते हैं. अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमको कुछ नहीं देखना है तब भी हम आईलिड्स को शट डाउन कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं. और आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैन क्लियरली सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एट द नियर बाय. हम नज़दीक का भी कुछ भी देख सकते हैं और दूर का भी देख सकते हैं. आपको शायद पता नहीं होगा, हमारी नियर बाय जो नॉर्मल जो आई का विजन है वो नियरली 25 सेंटीमीटर है. मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर से नज़दीक देख सकते हैं, उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं देख सकते. और 25 से लेकर इनफाइनाइट तक हम दूर तक देख सकते हैं. ठीक है. तो हमारी जो रेंज हुई देखने की वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक हुई. ठीक है. नज़दीक का जो डिस्टेंस है वो 25 है और दूर का इनफाइनाइट. दूर तो हम आसमान में भी देख सकते हैं, तो वो कितना फार हुआ. ठीक है. The minimum distance at which the eye can see object distinctly varied with age. और एज के साथ ये डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है.
सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको नज़दीक का सब कुछ दिखाई देता है लेकिन दूर का वो नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? हम सबको होते हैं ना वो जो आप ग्लासेस पहनते हैं वो नंबर के, ठीक है, तो वो एक डिफेक्ट कह सकते हैं हम आइस की, उसको आपको 10th में आएगा वो मेट्रोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो नज़दीक का देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते उसको हम मेट्रोपिया कहते हैं, और उसका उल्टा जिसको नज़दीक का नहीं दिखता लेकिन दूर का सब कुछ दिखता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। समटाइम पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आईसाइट बिकम फॉगी। क्या होता है एज के साथ जो आइस की कैपेसिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है, जो लेंस है ना वो फॉगी हो जाता है, ताकि आप जो भी देखते हैं ना वो आपको क्लियर नहीं दिखता, वो क्या होता है धुंधला हो जाता है, फॉगी हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। जो आई का लेंस होता है ना वो क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख नहीं सकते, वो जो डेफिशिएंसी है ना उसके हिसाब से। व्हेन इट हैपन पर्सन आर सेड टू हैव अ कैटरेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं। जब भी हमारा लेंस है ना वो फॉगी हो जाता है, हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देता, उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कैटरेक्ट में क्या होता है? बेसिकली जो लेंस है ना वही खराब होता है, आई के बाकी सारे पार्ट्स खराब नहीं होते, सिर्फ लेंस ही खराब होता है। देयर इज अ लॉस ऑफ विजन। और समटाइम क्या होता है कि वो लेंस इतना क्लाउडी और फॉगी हो जाता है कि जो आइस का विजन है ना वो पूरा का पूरा मिट जाता है, आप कुछ देख ही नहीं सकते। लेकिन अभी सर्जरी करके हम वो लेंस को मिटाकर दूसरा लेंस फिट कर सकते हैं, ठीक है। वो आर्टिफिशियल लेंस आते हैं ना, वो सर्जरी से हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं। जो ओपेक लेंस है वो रिमूव हो जाएगा और नया लेंस वहाँ पे फिट हो जाएगा, उसको कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। और कैटरेक्ट को अगर हम गुजराती में बोले तो मोतिया कहते हैं ना, मोतिया वो होता है। वो जब भी 60-70 अब जाते हैं ना वो लोग बोलते हैं कि मोतिया का ऑपरेशन कराया, वो क्या करते हैं? सिर्फ लेंस ही चेंज करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, केयर ऑफ आइज। हमारा आइज इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें उसकी केयर भी तो करनी चाहिए ना, राइट। तो सबसे पहली केयर क्या है कि हमें ज़्यादा ब्राइट लाइट में नहीं देखना है, ठीक है। हम कभी भी ऐसा करें सन के सामने ऐसे लाइट खोल के ओपन करके रह जाए तो हम क्या करेंगे? कुछ सेकंड्स के लिए हम ये कर सकते हैं, इसके बाद क्या होगा? हमारी आइज़ में इरिटेशन होने लगेगा, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, लाइट को डीम करके पढ़ना नहीं, क्योंकि अगर अच्छी लाइट आपकी आइज़ में नहीं जाएगी तो आपकी आइज़ की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इन एडवाइस टू यूज सूटेबल स्पेक्टेकल्स, ठीक है। अगर आपको आई का प्रॉब्लम है तो आपको उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपको ग्लासेस तो पहनने ही पड़ेंगे। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। बहुत कम और बहुत ज़्यादा दोनों लाइट आपके आइज के लिए हानिकारक है। कभी भी ऐसा हुआ कि आप पढ़ते हो और लाइट अच्छी नहीं हो तो आपको हेडेक होने लगता है, क्यों? क्योंकि आइज में प्रॉपर लाइट एंटर नहीं होती तो आइज को ज़्यादा फंक्शनिंग करना पड़ता है, वो जो भी आप पढ़ते हो उसको करने के लिए। तो उसके हिसाब से क्या होगा? जो भी इमेज क्रिएट होगी वो अच्छी नहीं होगी रेटिना में और ब्रेन को दिक्कत होगी, इसलिए आपको हेडेक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू नॉट लुक द सन एंड पावरफुल लाइट डायरेक्टली। नेवर रब द आइज। आपकी आइज को कभी ऐसे रब नहीं करना है, ठीक है। इफ द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर, अगर आपके आँख में कुछ चला जाता है कचरा वगैरह तो आपको क्या करना है? पानी डाल के उसको निकालना है, रब नहीं करना है। क्योंकि अगर कहीं पे सब कांच का टुकड़ा होगा या तो कोई पत्थर या वगैरह होगा तो वो आपकी आइज के इनर पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए आपको कभी आइज को रब नहीं करना है, सिर्फ पानी डाल के क्लीन करना है। ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के ही आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, ज़्यादा दूर से भी नहीं। ओके, आइज़ की हेल्थ के लिए हमें क्या फूड इंटेक करना चाहिए? आइज़ बेसिकली जो भी फूड है आइज़ के लिए अच्छे है वो क्या है? विटामिन ए रिच जो फूड होते हैं ना वो आइज़ के लिए अच्छे होते हैं। और जिस किसी को भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी उसको क्या डिसीज होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि उसको डे में सब कुछ दिखेगा लेकिन वो नाइट में नहीं देख सकते, उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और जो भी विटामिन ए रिच फूड है वो हमें कंज्यूम करने हैं, लाइक कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है विटामिन ए कंजप्शन के लिए। पपाया है, मैंगो है, इन सब में विटामिन ए होता है। अल्टीमेटली आपको विटामिन ए रिच फूड प्रेफर करने हैं आई की अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है।
ओके, अब हम बात करते हैं जो लोग ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, वो लोग अगर कुछ पढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी एक ब्रेल सिस्टम बनाई गई है, जो किसने बनाई थी? लुइस ब्रेल ने बनाई थी। वो एक्चुअली एक ब्रेल लिपि होती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग 63 डॉट पैटर्न होती है। वो डॉट को हम टच करके देख सकते हैं, मतलब हमारी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग ब्लाइंड है उसकी बात कर रही हूँ। टच करके उन लोगों को लेटर्स पता चल जाते हैं और वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। और जो वहाँ पे कोड होते हैं उसको हम ब्रेल कोड बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में ब्रेल कोड्स बनवाए गए हैं ताकि अलग अलग लैंग्वेज में जो भी ब्लाइंड है वो पढ़ सके। वो टच करके लेटर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका जो मशीन होता है ना, वो टाइपराइटर जैसा होता है कि वो ऐसे ऐसे टच करके देख के क्या लिखा है, और वो खुद टाइपिंग भी कर सकते हैं, लेटर्स को टच करके पहचान के। ठीक है, अलग अलग तरह की डिवाइस भी आजकल अवेलेबल है। प्रिंटिंग मशीन्स भी है उनके लिए, जो ब्लाइंड है वो पढ़ सके। ये चैप्टर आज का फिनिश हो गया। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होंगे हम नेक्स्ट लाइव लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जब भी नेक्स्ट लाइव लेक्चर होगा तो ये चैप्टर पहले आप पढ़ के आना, ताकि हम अच्छे से जो भी डाउट हो वो सॉल्व कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।